हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज हम एनालिसिस करेंगे एक लार्जर टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि 2 मंथ इस साल के बीत चुके हैं, अभी तक क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ड्राइंग करके रखी है निफ्टी के लिए, फिलहाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो निफ्टी में क्या पैटर्न बना हुआ है कि एक पोल बना था, फिर फ्लैग बना और फिर ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लैग एंड पोल की खासियत क्या होती है कि जो ये पोल बनता है वही ऊपर फिर से ये बनाने की कोशिश करता है पोल। तो हमारा जो लास्ट राउंड ऑफ रिवर्सल जो होगा वो यही एरिया जो इसका फ्लैग का जो हमारा है एरिया, उसको ये अगर निकाल देता है, इस पे हमेशा यहीं पे सपोर्ट बनता रहेगा मार्केट का, मतलब जो 19,000 के आसपास है, 19,500। तो अगर आपको मार्केट आने वाले समय में 19,500 के आसपास दिख जाए तो ये मत सोचना कि आउट ऑफ रेंज हो चुका है और चीज़ें वैलिड नहीं है। चीज़ें फिर भी वैलिड रहेंगी, क्योंकि पैटर्न वैसा इंडिकेट कर रहा है कि ये सपोर्ट एरिया है, और अगर इसके नीचे गिरना होगा वो बात अलग होगी, हम शायद उसको बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा बना हुआ है कि मार्केट फुल्ली बुलिश है। मैक्सिमम जो लोग मतलब कुछ भी बात करते हैं कि कहाँ मार्केट 15,000 और 10,000 आ जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल जो हमारा जो लास्ट सपोर्ट एरिया है वो है 19,600 500, जो आप मान लो जो लार्जर स्केल पे ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो वहां पे ये है। ठीक है, तो अभी मार्केट बुलिश है और ये ऊपर ही जाने वाला है, नीचे तो नहीं। हो सकता है पुल बैक आएगा, एक मंथली पुल बैक होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन हाँ जो लास्ट रिजॉर्ट है वो ये एरिया होगा। अब इसके आगे हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, निफ्टी एक अच्छे पोजीशन पे है, और आज तो रिलायंस और निफ्टी दोनों ने ऑल टाइम हाई लगाया है अपना। तो बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, आप इन्वेस्टेड रहिए इसमें। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा हमें और क्लियर होगा कि क्या चल रहा है अभी। तो बैंक निफ्टी में जब हम आए तो मैंने एक सिमिलर ड्राइंग करके रखा है, इसमें भी कुछ ऐसा ही पैटर्न चला। और ये अगर आप इधर देखोगे पैटर्न, तो ये क्या है, एक राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज क्या कहता है? राइजिंग वेज ये कहता है, ये मंथली टाइम फ्रेम में याद रखिएगा। राइजिंग वेज क्या कहता है, अगर आप इसको चार्ट पैटर्न को समझते हैं, राइजिंग पैटर्न, सॉरी, राइजिंग वेज को, तो राइजिंग वेज ये कहता है कि जब तक इस एरिया के अंदर में, जो कि अब लीन होता जा रहा है एरिया, राइट। आप देखिए यहाँ से इतना ज्यादा ब्रॉड था, अब ये लीन होता जा रहा है एरिया। अब ये एक साइड ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जनरली राइजिंग वेज का जो ब्रेक होता है वो डाउन साइड होता है, तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आ सकता है। अब उसमें फिर से अगर मैं फ्लैग एंड पोल की बात करूं तो लास्ट ये कहाँ पे ये आएगा? अगर इसके अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है मार्केट, तो कहाँ तक आएगा? मार्केट फिर इस एरिया में सपोर्ट लेने आएगा, मतलब 34,000, जो कि हाइपोथेटिकल है फिलहाल के लिए। आप कहीं ये सपोर्ट मान सकते हैं 42,000 के आसपास, 42,500। तो ये मंथली टाइम फ्रेम में एक बात याद रखिएगा, मतलब मंथ्स लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में, अगर मार्केट हिजिटेट करता है अपर साइड में। और अगर ये इसी रेंज में बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा ऊपर जाके 50,000 के आसपास थोड़ा सा गिरेगा, तो फिर ये सपोर्ट हमारा इस एरिया के आसपास आके रह जाएगा, जो कि मैं ये एरिया थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो 44,500 के आसपास का मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, बहुत स्ट्रांग होता है। मंथली की कैंडल है तो बहुत स्ट्रांग कैंडल है, एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अभी इसमें यही इंडिकेट हो रहा है कि दोनों, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगभग सिमिलर लेवल को मार्क कर रहे हैं और सिमिलर तरह से जा रहे हैं ऊपर। अभी दोनों में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप निफ्टी को देखोगे और बैंक निफ्टी को देखोगे, तो कैंडल्स इसने, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा आज, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं मारा, बिकॉज एचडीएफसी बैंक इसका साथ नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी का मेन जो कंपोनेंट है वो एचडीएफसी बैंक है, और एचडीएफसी बैंक जब तक साथ नहीं देगा वो नहीं चल सकता है बैंक निफ्टी को इतना। मतलब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो पकड़ है, निफ्टी का जो मेन पकड़ है वो है रिलायंस, और बैंक निफ्टी की जो मेन पकड़ है वो है एचडीएफसी बैंक। तो जब तक ये दोनों साथ नहीं देंगे हमारे इंडेक्सेस ऊपर नहीं जा सकते। आज निफ्टी को साथ दिया रिलायंस ने, तो निफ्टी भाग गया ऊपर, ऑल टाइम हाई दोनों ने साथ लगाया। तो मेरा कुछ कंडीशन वैसा ही है कि निफ्टी तो रिलायंस की वजह से भागा, और बैंक निफ्टी जो है वो एचडीएफसी की वजह से ही भागेगा। अगर वो नहीं भाग पाता है तो हमारे लिए कंडीशन बहुत ही ऑप्टिमम होंगे और बहुत ही नॉर्मलाइज्ड होंगे कि बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम हाई जाके भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप देखिए जो एचडीएफसी बैंक है वो काफी नीचे है। अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी में भी कोई सिनेरियो ही नहीं बन रहा है। पूरा मंथ, कितने मंथ से ये एक ही एरिया में है। अभी देखिए कितना शार्प फॉल आया था, 1700 के लेवल से ये फॉल कर गया है
1420 के आसपास आज चल रहा था। तो जब तक ये एरिया, मतलब जिस दिन ये एरिया को ये निकाल लेगा ना एचडीएफसी बैंक, तो समझिए उस दिन बैंक निफ्टी भी सस्टेन करेगी ऊपर और निफ्टी भी सस्टेन करेगी। तो जब तक ऐसी कुछ बात नहीं बन पाती है सस्टेनेबिलिटी वाइज, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बैंक निफ्टी और खास करके बैंक निफ्टी की ये ऊपर सस्टेन कर पाएगा। उसको रिट्रेस होने के लिए फिर नीचे आना पड़ेगा। तो बेसिकली एचडीएफसी को एक बार मूव करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसका मेन कंपोनेंट वही है। अभी थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है इधर। तो सिमिलर चार्ट है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी वही चार्ट दिखा रहा है कुछ, कि इतना एरिया खाली है, फिर से इस एरिया में जाके ये नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर लार्जर जो मैंने बनाया था उधर पैटर्न, तो ये 49,000 समथिंग के आसपास से जाके फिर से वो रिवर्सल ले सकता है। हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर एचडीएफसी उसका साथ नहीं दिया तो। अगर एचडीएफसी ने साथ दे दिया तो शायद हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो वेट एंड वॉच। एचडीएफसी के पास अभी 300 पॉइंट का बैंडविथ है, अगर वो 300 पॉइंट इतने दिनों में खींच लेता है खुद को, तो माइट भी एक चांस है कि हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। और सिमिलरली अगर निफ्टी में भी देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम चीजें इंडिकेट हो रही हैं। हमारे जो चार्ट है एकदम बुलिश है, ऊपर की तरफ बना हुआ है, और कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम एक अच्छे मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ये सस्टेन करता है, अगर बैंक निफ्टी साथ देता है, मतलब फिनांसेस साथ देने चाहिए इसको एनी हाउ। सिर्फ रिलायंस के साथ देने से ही निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, जाएगा ऊपर, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा जब तक बैंक्स साथ नहीं देते हैं। ठीक है। और मार्च का महीना है, बैंक के लिए एनुअल क्लोजिंग होता है, तो माइट भी कुछ ऐसा चीजें पता चले बैंक्स के बारे में, तो उस पर रिट्रेस कर सकता है। बट लेट्स सी मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ये, और एच डे टाइम फ्रेम पे भी कुछ हमें ऐसा ही पिक्चर बन रहा है। ठीक है। तो मुझे यही चीज आपको बतानी थी। थैंक यू गाइज।